हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं कॉलेज रिव्यू सीरीज को स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे जितने भी GFTIs हैं, ट्रिपल ITs हैं, NITs हैं, IITs हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज सबको मैं कवर कर दिया हूँ। A to Z डिस्कशन किया हूँ। लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लोगे ना, रिसेंट प्लेसमेंट क्या जा रहा है कॉलेज का क्या प्रो है, कॉन्स है, कट ऑफ क्या जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे GFTI देख लोगे ना, 2-2 लाख 3-3 लाख पे मिल रहा है, वो सब बताया हूँ। सीट मैट्रिक्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब भी मैं बताया हूँ। मैं हमेशा से एक बात को बोलता आ रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकाल के रिसर्च कर लो। ऐसा ना हो कॉलेज जाने के बाद रिग्रेट करना पड़े। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करते हैं। एटलीस्ट एक बार देख लो कॉलेज ज्वाइन करना वर्थ इट है या फिर नहीं है, क्या प्लेसमेंट जा रहा है, कॉलेज ग्रो कर रहा है फिर डेट कर रहा है, ये सब जान लो। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान CURAJ। इससे पहले देख लो कि बहुत सारा GFTI कवर कर दिया हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ना तुम मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारा अपडेट देता रहता हूँ। देखो क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी बता ही दिया। ओवरव्यू, एडमिशन प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिसेंट क्या हो रहा है, प्रो एंड कॉन्स क्या है, और कट ऑफ क्या जा रहा है, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्या है ना, सबसे पहला ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में यहाँ पे क्या है, कॉलेज के नेम के ऊपर मैं बात करूँ, बता दिया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसको शॉर्ट में CURAJ के नाम से जाना जाता है। और कॉलेज लोकेशंस के ऊपर मैं बात करूँ, बांदर सिंदरी अजमेर राजस्थान का है। कॉलेज देख लो कि बहुत पुराना कॉलेज है। टाइप के ऊपर मैं बात करूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि GFTI में आता है। ठीक है, GFTI का पार्ट है। एफिलिएशन देख लोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, UGC से भी अप्रूव्ड है। अगर रैंकिंग के ऊपर मैं बात करूँ, देख लोगे अगर 2023 में यूनिवर्सिटी में देखोगे लगभग 200 के अंदर ही आ रहा था, 150 से लेकर 200 के बीच में। अगर इंजीनियरिंग में देख लोगे 2023 में 75 था, बट 2024 में से कोई अच्छा रैंकिंग नहीं मिला। रीज़न ये है ना, आजकल प्राइवेट कॉलेज वाले रैंकिंग को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा को वेस्ट कर रहे हैं। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सब उतना वेस्ट नहीं करते हैं, बस इसे पता है कि बच्चे आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज अच्छा है, ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करते हैं। रीज़न ये गवर्नमेंट कॉलेज है। कैंपस साइज के ऊपर मैं बात करूँ, बहुत बड़ा कैंपस है, दिख ही रहा होगा, 518 एकड़ का कैंपस है। प्रोग्राम ऑफर देख लो कौन कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे। बीटेक है, बीटेक में एडमिशन के लिए JEE मेंस का होना चाहिए, बाकी सब में CUET के थ्रू भी होता है। बाकी और भी कोर्सेज है, देख सकते हो, बट मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बीटेक के ऊपर। एक्रेडिएशंस पे देख लोगे, UGC से भी है, NAC से भी, AICTE से भी है। ये ओवरव्यू कॉलेज का समझ में आ गया होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एडमिशन प्रोसेस। इसे भी एक बार देख लो, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, बेस्ड ऑन JEE स्कोर और CUET किसके लिए है, बीटेक ब्रांच को छोड़ करके, और किसी ब्रांच में लेने वाले हो CUET के थ्रू होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे देख लेना, बीटेक में मिनिमम 50% क्लास 12th में होना चाहिए, देखना या मिनिमम है। बाकी समय देख लोगे 75 रहता है, बट इसमें क्या है तुम्हारा 50 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 45 फॉर ST SC OBC। बाकी दिख रहा होगा JEE के स्कोर पे होता है, CUET का अलग है, उसकी रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ है, तुमसे चेक कर सकते हो। तो काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर मैं बात करूँ, जोसा, CSEP, CUET, CURAJ, कुछ ब्रांच में इसके थ्रू भी काउंसलिंग होता है, उसमें भी एडमिशन हो जाता है। कुछ नहीं करना है, JEE मेंस में अपेयर होना है, उसका रैंक कार्ड बनेगा, उसकी बेसिस पे जोसा CSEP में अप्लाई करना है। डोंट वरी, काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आने वाला है, चाहे वो जोसा का हो, CSEP का हो, CUET का हो। इसी कारण से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए तुम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं होने वाला, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी आता जाएगा मैं इन्फॉर्म करता जाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद सीट मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी एक बार देख लो सीट मैट्रिक्स इस कॉलेज का क्या है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ दिख रहा होगा CSE ब्रांच से अगर हो 30 सीट है, और किसी रिजर्वेशन कोटा से आ रहे हो तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा मेंशंस होगा, तुम इसे देख लो। EC का भी दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो, ओवरऑल 30 है। बायोमेडिकल का भी देख लो कि 30 है, टोटल 90 सीट है। ये सीट मैट्रिक्स है, कब का है, 2024 का है। 5 का जैसे ही आता है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये 5 का है, जैसे ही आता है मैं अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद ये देखो फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस फीस स्ट्रक्चर पे आऊँ, इससे पहले एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का क्या है ये देख लो। ये एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख भी सकते हो। ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, बाकी यहाँ पे मेंशन होगा, तुम इसे यहाँ पे देख लो। चलो बताता हूँ, ओवरऑल सबको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना फी पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले मैं फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ट्यूशन फी देख लोगे 67,000 है पर सेमेस्टर का, 4 साल का देख लोगे तो इतना पड़ेगा। अदर फी देख लोगे इतना है यहाँ पे, क्योंकि अदर फी यहाँ पे लगता है, मेंशन से, इसी कारण से बता रहा हूँ, इतना पड़ जाएगा। हॉस्टल फी देख लोगे इतना पड़ जाएगा, मेस फी इतना पड़ जाएगा। ओवरऑल देख लोगे अप्रॉक्स 8 लाख पड़ जाएगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर कॉलेज का फी इंक्रीज होता है। ये फी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। उसके देख लो प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट के ऊपर मैं बात करूँ, 15 लाख पर एनम यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर किया गया है। अगर एवरेज सैलरी देख लोगे यहाँ पे 4 से 5 लाख का है यहाँ पे, पर देखोगे ना टॉप बच्चे सब अच्छे प्लेसमेंट ले ही लेते हैं, लगभग 12 लाख का, 10 लाख का, इस रेंज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। जो मैं लिया हूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट रिसेंट लिया हूँ,
2024 में देख लोगे सारा कॉलेज का प्लेसमेंट का हालत ख़राब था, फिर भी यहाँ पे 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो रियल है। प्राइवेट कॉलेज में देख लोगे ना कोई भी कंपनी आ जाती है, मैटर नहीं करता सेल्स एंड मार्केटिंग का है। अगर तुम बीटेक कर रहे हो एट देन सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। बट ये सब कॉलेज में अच्छी कंपनी आती है। यहाँ पे देख लोगे बच्चे ही फाइट करते हैं, कॉलेज वाला ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं। अच्छी कंपनी है तो अलाउ करती है, अच्छी कंपनी नहीं है तो उसे अलाउ नहीं करती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में देख लोगे कोई भी कंपनी है उसे अलाउ कर दिया जाता है। 5 लाख का प्लेसमेंट है तो इसे 10 लाख दिखाया जाता है। एवरेज प्लेसमेंट अगर 6 लाख का है तो इसे 9 लाख का दिखाया जाता है। बट यहाँ पे अगर 4 से 6 लाख है, हाँ 6 लाख तक का ही यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट होगा। इंटर्नशिप भी अवेलेबल है, यहाँ पे अच्छा से मिल ही जाता है। प्लेसमेंट सेल भी एक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब देखोगे ना कॉलेज वाला मेहनत कर रहा है। मैं जैसा देखा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे देख लोगे ना लगभग 6 सेमेस्टर में यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जाता है जहाँ पे एप्टीट्यूड कोडिंग वोडिंग सब सिखाया जाता है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाया जाता है। ये सब है इस कॉलेज का। अगर प्लेसमेंट परसेंटेज के ऊपर मैं बात करूँ 50 से 60% का है। देखो ये फिर से बोल रहा हूँ 2024 का है। यहाँ पे देख लोगे प्लेसमेंट बहुत डाउन हुआ था, बहुत डाउन। इवन आईटी सबका भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। इससे पहले देख लोगे यहाँ का 80 से 85% बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता था, ठीक है। अगर टॉप रिक्रूटर के ऊपर मैं बात करूँ TCS, बायजूस तो छोड़ ही दो, अब इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, IBM, डेलाइट, कैपजेमिनी ये सब आती ही हैं। देखो वर्स्ट केस में अगर कोई खड़ा रहता है ना TCS ही रहता है। यहाँ पे 3 तरह के रोल होते हैं, एक निंजा होता है, एक डिजिटल होता है, एक होता है प्राइम। वेबसाइट पे ये मेंशन नहीं था कितने बच्चे का निंजा में हुआ है, कितने का डिजिटल में हुआ है, कितने का प्राइम में हुआ है। प्राइम वाले को हाई पैकेज दिया जाता है, उसके कंपैरिजन में डिजिटल का कम होता है, निंजा का पूरा कम होता है। मतलब 3.5 होता है, शायद इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसी में होता है। मतलब सीधा समझो कि प्राइम वाले को ज़्यादा होता है, डिजिटल को उससे कम, निंजा को सबसे कम। ठीक, बट TCS वर्स्ट केस में सबके साथ खड़ा रहता है। मतलब मैक्सिमम कॉलेज में देखोगे ना TCS ही गए हैं इतने वर्स्ट कंडीशन 2024 में। शायद प्लेसमेंट के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद कट ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कट ऑफ देख लोगे सिर्फ मैं ओपन कैटेगरी के लिए हूँ। अगर किसी रिजर्वेशन कोटा से आ रहे हो, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हूँ, ये समय किसी कोटा से आ रहे हो लाइक EWS से आ रहे हो, OBC, ST, SC या फिर PWD से आ रहे हो, तुम्हारे लिए अलग से रिजर्वेशन है। इस बात को याद रखना। जो मैं लिया हूँ ओपन लिया हूँ, ये देख लो कि जोशा का है, ठीक है, ये जोशा का है, ये CSEP का है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो CSE का देख लोगे इतना जा रहा है 32,000, क्लोजिंग देख लोगे अप्रॉक्स 50,000 जा रहा है। सेम देख लोगे CSE का CSEP राउंड में 87,000 जा रहा है। EC का देख लोगे 1.3 लाख। बायोमेडिकल का बात करूँ, यहाँ पे देख रहे हो 76,000 में क्लोज हो चुका है बायोमेडिकल, यहाँ पे देख लोगे 3 लाख गया है। इसी कारण से बोल रहा हूँ काउंसलिंग में कोई मिस्टेक मत करना। जोशा काउंसलिंग CSEP काउंसलिंग टू डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे बच्चे चॉइस फिलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है ना कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। पर्सनल कोई डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का ऑलरेडी मेंशन होगा, फिर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। राज सिद्धार्थ 258 पे आके मेरे से पूछ सकते हो। किसी बच्चे को हम लोगों से काउंसलिंग करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल कर सकते हो। कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कॉलेज का प्रो एंड कॉन्स के ऊपर बात करूँ, अफोर्डेबल फी, हाँ ठीक है, हमें मानता हूँ प्लेसमेंट रेट थोड़ा डाउन हुआ है, बट कॉलेज ठीक है। यहाँ का कॉलेज का फैकल्टी भी अच्छा है, रिसर्च पे भी अच्छे से कॉलेज वाले फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट पेक रिकॉग्निशन गवर्नमेंट का भी अच्छा है, सब कुछ में सपोर्ट मिलेगा कॉलेज से। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड किया जाता है। डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी बोल सकते हो, सपोर्टिव फैकल्टी भी बोल सकते हो। नेगेटिव पॉइंट पे बात करूँ, लिमिटेड एक्सपोजर फॉर बिग कंपनी। देखोगे ना मैक्सिमम कंपनी एवरेज वाले ही आ रही है जो 15-20 की पैकेज दे रही है, बट ये भी ठीक होता है। प्राइवेट कॉलेज में देख लोगे ना इंटर्नशिप होता है, ठीक है, इंटर्नशिप ये फुल टाइम ही कन्वर्ट नहीं होता है। बट ये सब कॉलेज में ऐसा कोई स्कैम नहीं होता है। रूरल लोकेशन है ही तुम्हारा एडवांटेज। जितने बड़े बड़े कैंपस देख लोगे ना कोई भी मेन सिटी में नहीं होता है। फीवर कैंपस एक्टिविटी हाँ बीटेक वालों के लिए कम है, बाकी और सब ब्रांच में बहुत अच्छा एक्टिविटी होता है, यहाँ पे थोड़ा कम है। लो प्लेसमेंट रेट और सब GFTS के देख लेके उसके कंपेरिजन में प्लेसमेंट थोड़ा इसका लो है। कॉलेज पॉलिटिक्स कैन बी एक्टिव, स्टूडेंट लिमिटेड प्रेजेंटेशन। शायद ये समझ में आ गया प्रो एंड कॉन्स के ऊपर, कट ऑफ के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। बस मैं इतना ही बोलने वाला हूँ। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो सोच समझ के लेना, तो रिसर्च कर लेना, ऐसा ना हो कॉलेज जाने के बाद रिग्रेट करना पड़े। एडिशनली कोई भी डाउट आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा 100% उसका आंसर कर देने का। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में मेरा कॉलेज रिव्यू सीरीज से तुम्हारा हेल्प हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर इस कॉलेज रिव्यू सीरीज से तुम्हारा हेल्प हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। थैंक यू।